प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये निर्णय लिया था कि जब तक दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए तब तक पार्टी का समर्थन किसी एक उम्मीदवार के नाम के घोषणा के साथ नहीं किया जाएगा। दोनों प्रत्याशियों के नाम को सुनने के बाद, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी कार्यशैली को समझने जानने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये फैसला लेगी कि हमारा समर्थन किस उम्मीदवार के लिए है। वैसे इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संख्या बल के तौर पर हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीदवार के जीतने या हारने में संभवतः बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होगी। लोकसभा में एक वोट है हम लोग का, बट राष्ट्रपति चुनाव को अगर देखें, जिस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव होता है, इस एक वोट की भी महत्व लगभग 700 प्लस वोट के आधार के तौर पर होती है एक एमपी के वोट की। बट बहरहाल मेरे इस एक वोट से बहुत ज़्यादा हार या जीत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर उसके बावजूद नैतिकता एक बहुत बड़ा आधार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसले किए हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर, पार्टी के विचारों के आधार पर नीतिगत समर्थन हर गठबंधन को दिया है। कई ऐसे उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं कि किसी गठबंधन के साथ रहने के बावजूद अगर हमारे विचारों के आधार पर उस गठबंधन का फैसला नहीं होता है या वो नीति हमारे सिद्धांतों के आधार पर नहीं होती है, तो हम लोगों ने प्रमुखता से मुखर तौर पर उसका विरोध करने का भी हम लोगों ने काम किया है। उदाहरण के तौर पर डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा ही फैसला था केंद्र सरकार का, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त की और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मैंने स्वयं उस वक्त भी उसका विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही ये बिल लाया गया था। पार्लियामेंट में खुद मैंने खड़े होकर इस बिल का मैंने विरोध किया था। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट था, जिसमें हमारे नेता ने सरकार को अल्टीमेटम तक देने का काम किया। वही कई बार विपक्ष के द्वारा कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जो हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने उस फैसलों का हम लोगों ने समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर शराबबंदी, हम लोग उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। दोनों अलग अलग गठबंधन में थे, पर उस वक्त भी मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था, क्योंकि नीतिगत तौर पर यह फैसला सही था। ये फैसला कानून बनने के बाद पर विफल हुआ, वो अलग बात है, पर नीतिगत तौर पर यह फैसला सही था, इसका हम लोगों ने समर्थन किया। ऐसे ही आज की तारीख में जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं महामहिम पद के लिए, जिसमें एक तरफ यशवंत सिन्हा जी का नाम है जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों का मजबूती से समर्थन कर 50 साल के सक्रिय राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, 5 दशक से ज़्यादा जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में बिताए, हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज के ऐसे वंचित वर्ग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी हमेशा ऐसे वर्ग से आने वाले लोगों को कैसे मुख्य धारा में प्रमुखता से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। ऐसे में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना कोई समय लगाए हुए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिद्धांतों के पूरी तरीके से साथ में है। हमारे विचारों से जो लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ती है कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमुखता से उनका प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में होना चाहिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए एक ऐसी महिला का नाम जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जब एनडीए की तरफ से सामने आया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल रात विभिन्न नेताओं से हम लोग की चर्चा हुई, बातचीत हुई और एक आम राय बिना किसी विवाद के, यह आम राय
हर किसी की थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता की, भले वो हमारे विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या हमारे बिहार प्रदेश के तमाम साथी, सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए। ना सिर्फ क्योंकि वो एक महिला आदिवासी समुदाय से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, बल्कि उनकी अपनी काबिलियत, भैया समाज के एक वंचित वर्ग से आने के बावजूद जिस संघर्ष से और जिस मेहनत और जिस काबिलियतदारी तक वो पहुंची हैं, ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ्य का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में, या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति